तो पार्ट 5 में टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 1 जो था यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 52 से लेकर 78 तक। चैप्टर 2 पार्लियामेंट 79 से लेकर 122। चैप्टर 3 प्रेसिडेंट का पावर 123 में। चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147। चैप्टर 5 जो है वो कैग है 148 से लेकर 51 तक, ये देख लेते हैं। तो कैग, ठीक है, 148 से लेकर 151 तक। तो 148 में कैग होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफिस, ठीक है। ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट, जो कि पहले किया था पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कंट्रोल, ठीक है, फाइनेंस बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ही इज़ द ड्यूटी ऑफ कमिश्नर लॉज पार्लियामेंट, ठीक है। The B.R. Ambedkar said the CAG shall be the most important officer under the Constitution of India. He also spoke about the democratic system, government, and other wings. The CAG appointed by the President India by वारंट एंड हिज सील, ठीक है, सिंगल मेंबर बॉडी 6 साल का होता है, 65 साल तक का। अभी करंट जो कैग है वो कौन है? के संजय मूर्ति, ठीक है। तो आर्टिकल 148 ही देख रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 148 में क्या है कि गार्जियन होना चाहिए पब्लिक का पर्स का, हुआ। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। टर्म कितना होना चाहिए? ठीक है। रिमूवल होना है, रिमूवल भी 148 में दिया हुआ है। ही कैन रिजाइन एनी from his office addressing the resident to the president could resign. He can also remove the president on some ground same manner as a judge of Supreme Court, ठीक है। उसे स्पेशल मेजोरिटी है दोनों ग्राउंड पर, ठीक है। इंडिपेंडेंस, ठीक है, कंस्टिट्यूशन प्रोविजन सेफगार्ड इंश्योरेंस। नेक्स्ट हिज प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन बी रिमूव्ड पर्सन ओनली अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन। He is not eligible for the further office either of the government of India or foreign state after he ceased to hold office. His salaries भी आर्टिकल 148 में डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, ठीक है। फर्दर नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट कैग इन द पार्लियामेंट बोथ हाउस एज नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन एनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन डन बाय हिम। नेक्स्ट इज आर्टिकल 149, ठीक है, जो ड्यूटीज़ के बारे में आता है। ड्यूटीज़ पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, ठीक है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ एंड द पावर ऑफ द कैग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट इनएक्ट CAG ड्यूटीज पावर कंडीशन सर्विस एक्ट 1971 क्या क्या कर सकता है? ही ऑडिट्स द अकाउंट रिलेटेड ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सुलेट फंड ऑफ ईच स्टेट, कॉन्सुलेट फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेशन। ही ऑल्सो ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। Authority when requested by president governor, for example audit for the local bodies. He advised president with the record of prescription to form which accounts of the central status will be kept, आर्टिकल 150। जो था ना पब्लिक अकाउंट स्टेट का जो करता था, कंपाइल्स मेंटेन करता था स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट का उसका हम हटा दिया गया, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 151, ठीक है। ही सबमिट्स ए रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट्स अकाउंट टू द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट हु विल इन टर्न प्लेस देम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। और उससे पहले आर्टिकल 151 में भी वही है कि सबमिट जो रिपोर्ट करेगा किसको? सेंटर का रिपोर्ट प्रेसिडेंट को और स्टेट का रिपोर्ट गवर्नर को, ठीक है। एसेटेड सर्टिफाइज नेट प्रोड्यूस एनी टैक्स और ड्यूटी, आर्टिकल 279। ही सर्टिफाइज फाइनल सर्टिफाइड नेट प्रोडक्ट प्रोसीड्स मेन प्रोसीड ऑफ टैक्स और ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है। ही एक्ट एज गाइड फ्रेंड फिलोसफर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फॉर द पार्लियामेंट्स। ही हेल्प की कंपाइल्स मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन 1970। He was relieved from his responsibility with regard to completion and maintenance of account of the central government due to separation of accounts from the audit, that is department। अच्छा वही तो। नेक्स्ट पार्ट 6, ठीक है, स्टेट ऑफ गवर्नर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नर, ठीक है। गवर्नर कहाँ से कहाँ तक है? 153 से लेके 167, ठीक है, गवर्नर का काम है इसमें, ठीक है। इसके बाद 168 से लेके 212 तक क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। ना आर्टिकल 142 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 53 गवर्नर स्टेट्स, ठीक है। 53 पर बोलता है कि गवर्नर होना चाहिए, ठीक है, खत्म बात। आर्टिकल 154 में बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नमेंट एंड एक्साइज बाय द हिम डायरेक्टली और थ्रू, ठीक है, वेस्टर्न गवर्नर। आर्टिकल 55 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो होगा वो दो स्टेट के लिए एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। कब हुआ था ये कब हुआ था? सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में, ठीक है। HC हाई कोर्ट शेयरिंग, ठीक है। द एनी पर्सन कैन बी अवॉर्डेड
अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 months हाई कोर्ट भी उसी में था। आर्टिकल 156 में टर्म्स ऑफ गवर्नर, टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है 5 साल के लिए, ठीक है, या फिर प्लेजर तक प्रेसिडेंट का। 57 क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है सिटीजन होना चाहिए और दूसरा 35 साल होना चाहिए, ठीक है। इसका 158 में क्या है कंडीशन ऑफ द गवर्नर, 158 में क्या है कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट, कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, सारा इमोलमेंट जितना होता था सब प्रेसिडेंट के जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 159 ओथ, ओथ होगा किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। फिर इसका 160 में क्या है, 160 में डिस्चार्ज है, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, ठीक है, गवर्नर फ्रॉम सम एक्सटीजेंसी, कि अगर कुछ काम अगर बाहर चला गया तो कोई और एक्ट करेगा, ठीक है। फिर 161 में पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट के जैसा है, लेकिन डेथ में और कोर्ट मार्शल में ये काम नहीं आता है। फिर आर्टिकल 162 क्या है एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट,